हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल फैक्ट। टुडे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए कर दो मेहनत और खान से आज दुनिया भर में अपना नाम बना लिया है। तो आओ ये चाहिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टीवन बार्टलेट के बारे में। अपने समय का बुद्धिमानी से निवेश करें। उद्यमी ने नेतृत्व की सफलता के लिए सबक साझा किए। स्टीवन बार्टलेट उद्यमी, लेखक, बीबीसी ड्रैगन और द डायरी ऑफ ए सीईओ पॉडकास्ट के होस्ट, ब्रिटेन के सबसे मशहूर बिजनेस लीडर्स में से एक हैं। यहाँ वह अपनी सफलता के कुछ रहस्य साझा करते हैं। महान नेता अपने लोगों को फलने फूलने देते हैं। वे जानते हैं कि कब आगे बढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे पहचानते हैं कि कब उनका अहंकार हावी हो रहा है। अपने लोगों को बढ़ने का मौका दें और सफलता उनके पीछे पीछे आएगी। लेकिन सफलता के लिए प्रभावी नेतृत्व से कहीं ज्यादा जरूरी है। चाहे आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रमुख हों या आपने अभी अभी इस क्षेत्र में कदम रखा हो, ये टिप्स मेरे लिए पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। आपका समय एक अपूरणीय मुद्रा है, इसे बुद्धिमानी से निवेश करें। एक कारक जो किसी भी अन्य कारक से अधिक आपके भविष्य की परिस्थितियों को निर्धारित करता है, वह है कि आप अपना समय किस प्रकार व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर घंटे की योजना बनानी होगी या उसका खाका बनाना होगा। मैंने कभी भी सुबह 5:30 बजे उठकर जिम, ठंडे पानी से नहाने, किताब पढ़ने जैसी सारी दिनचर्या नहीं पूरी की। मैं अलार्म भी नहीं लगाता। अपने समय का बुद्धिमानी से निवेश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन परफेक्ट दिनचर्या बनाने के जुनून वाली दुनिया में वर्तमान में जीने, वर्तमान और सहज रहने और जोखिम लेने के महत्व को कभी न भूलें। और भले ही आपके पास समय की कमी हो, निरंतर विकास और कौशल वृद्धि के लिए क्षण निकालने का प्रयास करें, चाहे वह बस में हो या बाल कटवाते समय। सफलता 5% बुद्धि, 95% निरंतरता और भरपूर लचीलापन है। वृद्धिशील समायोजन किसी व्यवसाय या टीम की सफलता पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। मेरा मानना है कि सफलता 5% दिमाग और 95% निरंतरता पर आधारित होती है। यदि आप अपने ब्रांड और संदेश को दुनिया में दिखाने के तरीके में सुसंगत हैं, तो यह आपको हमेशा बढ़त दिलाएगा। अच्छा काम सैकड़ों छोटी छोटी बातों का परिणाम भी होता है। विस्तार से ध्यान देना लाभदायक होता है। यह दिन प्रतिदिन या आपके अगले मार्केटिंग अभियान के लिए हो सकता है। मैं जिन सबसे सफल लोगों को जानता हूं, वे सभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। आपको व्यवसाय में जबरदस्त लचीलापन की आवश्यकता होती है। किसी भी कंपनी में एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि वह दिन हमेशा आता है और नौकरी छोड़ना सही काम लगेगा। याद रखें, जो लोग आपके व्यवसाय में आपकी तरह शामिल नहीं हैं, वे आपके जितना करीब या समर्पित नहीं होंगे। कुछ लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आप असफल होंगे। इससे उबरने के लिए आपको बहुत ज्यादा लचीलेपन की जरूरत होगी। पारंपरिक तरीकों से हटकर नए और प्रगतिशील तरीकों की ओर बढ़े। जब आप व्यवसाय स्थापित करने जैसी चुनौती का सामना करते हैं, तो सबसे आकर्षक बात यह होती है कि काम करने के पारंपरिक तरीकों को स्वीकार कर लिया जाए। सम्मेलन के अनुसार दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे होगी। यदि आप 10 मिनट भी देर से पहुंचेंगे तो आपको परेशानी होगी तथा सभी को 25 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन दुनिया मौलिक रूप से बदल गई है और इसके साथ ही काम से जुड़ी अपेक्षाएं भी बदल गई हैं, जिसका मुख्य कारण सोशल मीडिया है। किसी भी स्थिति में मौलिक सत्य को खोजना महत्वपूर्ण है। चीजें बदल गई हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए नए और प्रगतिशील समाधान खोजने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर लोग अपने काम को महत्व देते हैं, तो वे अपनी नौकरी बचाने के लिए और ज्यादा संघर्ष करेंगे। अगर मैं भरोसेमंद लोगों को काम पर रखूं और उन्हें लचीलापन दूं, तो वे ज्यादा खुश रहेंगे। खुश कर्मचारी ज्यादा मेहनत करेंगे और हमारे ग्राहकों की ज्यादा सेवा करेंगे। और अगर वे हमारे ग्राहकों की ज्यादा सेवा करेंगे, तो हमारा व्यवसाय सफल होगा। दर्शकों की चाहत को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। लोग ऑडियंस रिसर्च को बहुत जटिल बना देते हैं। आप या तो लोगों से सीधे या सर्वेक्षणों और फोकस समूहों के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप परीक्षण और प्रयोग कर सकते हैं। हम दोनों करते हैं। डेटा आधारित प्रयोगों के साथ आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या प्रतिध्वनित हो रहा है और क्या नहीं।
रचनात्मकता और प्रेरणा के लिए आपको दबाव और सहयोग नहीं, बल्कि मौन और एकांत की तलाश करनी चाहिए। और अपने मूल्यों को अपना मार्गदर्शक बनने दें, न कि गुजरते रुझानों को। सांस्कृतिक परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, जो नए प्लेटफॉर्म, एल्गोरिदम बदलावों और रुझानों से प्रेरित है। आप अपने फैसले लेने में सनक को मार्गदर्शक नहीं बनने दे सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मूल्यों पर अड़े रहें और डेटा द्वारा निर्देशित हों। उदाहरण के लिए, जब मैं नए सोशल नेटवर्क के बारे में सोचता हूं, तो मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के लिए क्या कर रहा है। यह मज़ेदार, सद्गुणी कहानियां हैं जो काम करती हैं, चालाक, वायरल मैकेनिक्स जो आपको अपनी ओर खींचती हैं और उस पीढ़ी के लिए एक सही समय पर संदेश प्रदान करती हैं जिसने पहले से ही किसी विशेष अवधारणा को आते और जाते नहीं देखा है। अच्छे विचारों को विकसित होने में समय लगता है। मेरे सर्वोत्तम विचार मुझे तब आए जब मैं जिम में था, टहल रहा था या नहा रहा था, न कि विचार मंथन करते हुए किसी कार्यालय में या किसी समूह में। रचनात्मकता और प्रेरणा के लिए आपको दबाव, शोर और सहयोग की नहीं, बल्कि मौन, एकांत और स्पष्ट मन की तलाश करनी चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं जो आपके लिए मायने रखती है, तो आपको अपने दिमाग में वह बनाना होगा जिसे मैं किसी दिन की शेल्फ कहता हूं। जब कोई अच्छा विचार आए, तो उसे दूसरी योजनाओं में शामिल करने की कोशिश न करें। उसे किसी दिन की शेल्फ पर रख दें और देखें कि क्या यह 6 महीने या 1 साल बाद भी आपको परेशान करता है। अगर यह आपको परेशान कर रहा है, तो इसे आगे बढ़ाएं और इसे वह गति दें जिसका यह हकदार है। कभी कभी सबसे अच्छे अभियानों में कोई लागत नहीं लगती। मेरे लिए सबसे यादगार मार्केटिंग अभियान स्टारबक्स और जिस तरह से वे अपने कप पर ग्राहक का नाम लिखते हैं, वह है। यह मुफ्त मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। लोग इसे एक शीर्ष अभियान के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन यह उपभोक्ता के अहंकार को बढ़ाता है और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मुफ्त सामग्री है और यह उपयोगकर्ता जनित अभियानों और मार्केटिंग रणनीतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में सबसे आगे है, जो बिना किसी बजट के बड़े परिणाम प्राप्त करते हैं।